जरा बात भारत और पाकिस्तान की भी आपको बताते हैं, और भारत और पाकिस्तान के हवाले से अब कंफर्म खबर। पिछले 2 बार हमने आप जब खबर बताई थी, हमने बताया कि हमारे जराया जी दफ्तर खारजा से बता रहे थे, पाकिस्तान से जो जराया थे वो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन अब तस्दीक के साथ ये खबर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुज़ाकरात के लिए राह हमवार हो गई है। अगरचे ये पॉलिटिकल डायलॉग नहीं है, रूटीन वाली डायलॉग है, यानी जो हर साल होती है। इंडस वाटर कमीशन के मुज़ाकरात के हवाले से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। दोनों तरफ से मंदुबीन कौन होंगे उसकी भी फहरिस्त सामने आई है, और यह साफ कर दिया गया है कि जनाब 28 फरवरी को दिल्ली से वागा के जरिए से पाकिस्तान के लिए रवाना होगा कमीशन, और पहली बार इस कमीशन के अंदर खवातीन अफसर भी शामिल होंगी। ये पहला मौका होगा जब खवातीन अफसर भी इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगी। 28 फरवरी को ये अटारी से पाकिस्तान की ओर रवाना होंगे और 4 तारीख को ये वापस आएंगे। 10 अरकान पर मुश्तमिल भारतीय वफ्द पाकिस्तान का दौरा करने जा रहा है, और जो मुकम्मल तौर पर इंडस वाटर कमीशन है उसकी 1 मार्च से 3 मार्च के दरमियान मुज़ाकरात होने हैं, मीटिंग्स होनी है पाकिस्तान के अंदर, और जल शक्ति महकमे के जिम्मेदारों की तरफ से और दफ्तर खारजा जो है उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक जो है वो कर दी गई है। एनुअल सालाना मीटिंग ये होती है परमानेंट कमीशन जो है इंडस वाटर कमीशन उनकी, और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मीटिंग्स किस तरीके से हुई है, किन मुद्दों पर हुई। तो फिलहाल भारत, इस्लामाबाद और पाकिस्तान, इस्लामाबाद के अंदर यह मीटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, और बाज़ाब्ता तौर पर दोनों जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपनी लिस्टें जो है वो सौंप दी है। प्रदीप कुमार सक्सेना इंडस वाटर कमीशन बराए इंडस वाटर कमीशन फॉर इंडस वाटर जो है वो इसकी सरबराही यहाँ से करेंगे, और इस कमीशन के अंदर खवातीन अफसर भी इस बार शामिल होंगे। जबकि पाकिस्तान की तरफ से सईद महर अली शाह जो पाकिस्तानी कमीशन फॉर इंडस वाटर है वो इसकी शिरकत वो सरबराही करेंगे। लगातार वही पिछले 2-3 बार जब आपने नाम सुना होगा तो इन्हीं का सुना होगा। एजेंडा के अंदर क्या कुछ है ये बड़ा दिलचस्प है। पाकिस्तान की तरफ से एतराज किया गया है जी कई पावर प्रोजेक्टों का, जो पावर प्रोजेक्ट डोडा और किश्तवाड़ के अंदर जेर तामीर है, और भारत सरकार की तरफ से लगातार उसकी वजाहत दे दी गई है साबिका मीटिंग्स के अंदर भी, और इस बार भी जो सवाल पिछली बार उठाए गए थे उनका तहरीरी जवाब भारत की तरफ से पहले भी सौंप दिया गया था, अब भी है। और ये जो पावर प्रोजेक्ट जिन पर एतराज है वो है पकुलडुल 1000 मेगावाट का, लवर कियानी जो हमने अभी आपको बताया कि इस पर रिटेंडरिंग होनी है 48 मेगावाट का, इस पर भी है। कीरू 64 मेगावाट जो चिनाब बेस पर बना हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये छोटे छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं जी, इनको लेकर जो है वो मामला तय नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान लगातार जो है वो एतराज उठा रहा है। इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि इंडस वाटर कमीशन जो दोनों मुल्कों के दरमियान 1960 में दस्तखत हुई थी उसके तहत पानी की तकसीमकारी के मामले को लेकर पाकिस्तान को कुछ और एतराज़ात है, जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब ये मीटिंग होगी उस दिन वो एतराज़ भी सामने आएंगे, लेकिन पाकिस्तानी ज़राया के मुताबिक कुछ और एतराज़ भी हैं इस बार। जो डैम बनाने का सिलसिला है, पानी को रोकने का सिलसिला है, उस पर काफ़ी एतराज़ पाकिस्तान को है। लेकिन भारत अपनी मौक़िफ़ को पहले ही आलमी बैंक के सामने भी पेश कर चुका है। जब ये मामला उनके पास भी सालसी के लिए गया था तो वहाँ पर भी ग्रीन सिग्नल जो है वो भारत को पहले ही मिल चुकी है। तो मुख्तलिफ प्रोविजन जो हैं जी उसके तहत ये मीटिंग्स होनी है, और इंतज़ार ये होगा कि अब जब दरियाओं की तकसीमकारी बहुत पहले हुई है, पानी की तकसीमकारी बहुत पहले हुई है, तो इसमें अब आगे होगा क्या उसका हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी बदनसीबी ये है कि पानी जम्मू कश्मीर से बह रहा है, और जम्मू कश्मीर के लोग इस हक से कहीं पर भी कहीं आपको दिखेंगे नहीं कि जनाब जहाँ से पानी बह रहा उनको क्या फ़ायदा होगा, कहीं पर भी नहीं है। बहरहाल लेटेस्ट होप तो कि ये जो कमीशन का मामला है और ये जो सारा इंडस वाटर ट्रीटी है इसको रिलुक किया जाए, इसको नए तरीके से देखा जाए। जदीद खदोखाल पर दोनों मुल्कों को बैठ कर देखना चाहिए कि आखिर इसमें जो खदशात है, जो दहाम है, जो सवालात है और जो जज्बात इसके साथ जुड़े हुए हैं उनका किस तरीके से हल किया जाए। मुझे याद है कि साबिका हुकूमत में भी कई लीडरों की तरफ से इस बात की तजवीज़ मरकजी हुकूमत को दे दी गई थी कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको ये रिलुक किया जाए, नए खदोखाल के तहत उसको देखा जाए। और अब 2022 है, दुनिया भर के अंदर अब आगे अगर जंग होनी तो पानी पर ही होनी है। किस तरीके से वो भारत और
पाकिस्तान के बीच ना हो, इस पर भी एक बहुत बड़ी गुफ्तगू की जरूरत है। जी